हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके के अंदर ही स्वागत है। और इस क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही जो यूपी पैट 2025 का ब्रह्मास्त्र करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आपको ये क्लास को लास्ट तक देखनी है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि स्टडी जीके तो सभी एग्जाम्स के अंदर आती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो इन 8 जो राज्य है इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। आगे है भारत की मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये इसकी ट्रिक, अगर ट्रिक याद करनी है तो ये याद रखना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, तो इन 5 राज्यों से ही भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है ये दोनों ही एक राज्य के अंदर काटते हैं, तो कौन सा राज्य है जहाँ पे दोनों मिलती हैं, काटती हुई मिलती हैं, क्योंकि इधर से आती है मानक समय रेखा और ये इधर से आती है कर्क रेखा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश से 5 भारत के राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की कितनी सीमा लगती है, 4096 किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है, तो यह है रेड क्लिफ रेखा। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है भारत की। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और राज्य कौन कौन से हैं, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो 2 तो यूटी है और 3 राज्यों की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो इनका नाम भी याद रखना। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा हो नेपाल से लगती है। चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। 5 राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों की सीमा है वो चाइना से लगती है। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा है और ये भी 5 राज्यों से ही 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों की सीमा है वो म्यांमार से लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर है और सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये 4 राज्यों की सीमा है वो भूटान से लगती है। 699 किलोमीटर की सीमा है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा ही है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा वो अफगानिस्तान से लगती है। तो सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान से ही लगती है और सबसे ज्यादा सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। तो इनको याद रखना। आगे देखते हैं 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य और यूटी कौन कौन से हैं, तो लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो 3 देशों की सीमा है वो लद्दाख से लगती है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना, म्यांमार और भूटान 3 देशों की लगती है। और सिक्किम से भी 3 देशों की लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। तो इनको भी याद रखना क्योंकि ये पॉइंट भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो आते हैं। भारत की तटीय सीमा है तो पहले तो 7516 किलोमीटर, वर्तमान में होगी है 11098 किलोमीटर। तो ये न्यू वाली सीमा है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही के अंदर ये चेंज हुई है, 11098 किलोमीटर की सीमा। सबसे ज्यादा सीमा गुजरात की है और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और सबसे न्यूनतम सीमा किसकी है तटीय सीमा, तो वो है गोवा की। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सबसे ज्यादा सीमा अंडमान निकोबार की है और न्यूनतम है पुडुचेरी की। और वर्तमान में वृद्धि भी सबसे कम कहाँ की हुई है, तो पुडुचेरी की वृद्धि है वो सबसे कम हुई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर है वो ही है गुजरात और पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की वृद्धि है वो सबसे ज्यादा हुई है, ये जो वर्तमान के अंदर ये जो तटीय सीमा के अंदर वृद्धि हुई है। जो अनुसूचियां, तो प्रथम अनुसूची ये राज्य और यूटी से संबंधित है, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटी है। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, तो ये मूल रूप से 97 संघ सूची के अंदर विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंदर ही मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो 5 विषय थे राज्य सूची से डालकर इनको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया था। नाप तोल है, वन है, इनको। 8वीं अनुसूची मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, वर्तमान के अंदर है 22 भाषाएं। 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, पहले संविधान संशोधन 1951 के अंदर ही जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर ही जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है, विषय थे 29। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर ही, 18 विषय है, नगर निकायों से संबंधित है। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है तो 12 अनुसूची हैं। तो इन जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का शपथ का उल्लेख है, ये अनुसूची नंबर जो 3 है इसके अंदर नहीं है, इनके खुद से संबंधित अनुच्छेद है। संघ सूची विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, जनगणना से संबंधित है। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, जनसंख्या, विवाह, तलाक ये है। राज्य सूची के अंदर भूमि, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यवस्था, कृषि, जेल, ये सब राज्य सूची से संबंधित है। निम्न घटनाओं का क्रम देखते हैं। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर ही, लाला हरदयाल के द्वारा। बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 के अंदर हुआ था, स्वदेशी आंदोलन करजन के समय। पहली नियमित जनगणना 1872 के अंदर हुई थी, मेयो के समय। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ है। साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया, 27 में बना था, भारत 1928 में आया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था। महात्मा गांधी जी तीन कटिया पद्धति नील की खेती के विरोध में ही। स्वराज पार्टी का गठन 1923 के अंदर हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को हुआ था और फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। कैबिनेट मिशन भारत 1946 के अंदर आया था, 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था और वंदे मातरम इसी समय गाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पुस्तक है सत्यात प्रकाश या वेदों की ओर लौटो। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगति पहली वाली हुई थी राजगृह के अंदर, अध्यक्ष थे माँ कश्यप। सेकंड वाली हुई थी वैशाली में, सभा कमीर के समय। थर्ड वाला हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर, मोगली पुत्र लिस्ट इसके अध्यक्ष थे। फोर्थ वाली हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। हार्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। पल्लव वंश के हैं सिंह विष्णु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर बुक्का ने की थी और कृष्ण देव राय इनके समय अष्टदिग्गज थे और इनका ग्रंथ है आमुख माल्यदा। महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष देखते हैं। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 के अंदर ही सरोजिनी नायडू ने की थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी जो कि पहली महिला थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजबूदार इसके अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1928 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1813 में हुई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। पुस्तक है गुलामगिरी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, क्लाइव के समय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुआ है। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई थी और मार्लेमेंटो एक्ट 1909 में हुआ है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का है। प्रांतों में द्विवेद शासन इसी समय शुरू किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट
84 का है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है, लिटन के समय हुआ था। विटामिन ए, तो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है, रतुंधी रोग होता है। विटामिन जो B1 का वैज्ञानिक नाम है थियामिन, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरोल, बांझपन होता है इसकी कमी से। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूनिन, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन और कोबाल्ट धातु है उसमें पाई जाती है। रोग इसकी ट्रिक है, पंडित का टिक है न्यू सगी बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, हेजा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है और इससे जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जीवाणु की खोज है और रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। और टीबी का जो टीका है BCG, बैसिलस कोलमेट गुरिन, ये BCG का टीका हो लगता है। टाइफाइड या मियादी बुखार जीवाणु है, इसका जीवाणु जनित रोग है, सोलमेनो टाइफी के कारण फैलता है। आंत इससे प्रभावित होती है और विडोल टेस्ट और टाइफाइड के अंदर किया जाता है। विडोल टेस्ट बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिज के कारण ये रोग होता है, वाहक चूहा है, काली मौत भी कहते हैं इसको। हेजा या कोलेरा, तो जीवाणु है इसका विप्रियो कैलोरी के कारण फैलता है, आंत प्रभावित होती है। इलाज है ORS का घोल, तो इसमें ORS का घोल है वो पिलाया जाता है क्योंकि उल्टी दस्त होते हैं इसमें। टेनस, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण फैलता है, शरीर की आकृति धनुष्टाकार हो जाती है इसके अंदर, 100% घातक बीमारी है। जबड़ा बंद यानी लाख जा रोग भी कहते हैं इसको, शरीर में ऐठन हो जाती है और जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु की तरह ये शरीर है वो हो जाता है टिटनेस के अंदर ही। कुष्ठ रोग, इसको लेप्रेसी रोग भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये रोग वो होता है। खोज की थी हैंसन ने और त्वचा और तंत्रिका तंत्र है वो इससे प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया, तो ये डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु के कारण फैलता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों के अंदर ही जो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर ही। गोनेरिया सूजाक, इसको गोनोरोई जीवाणु के कारण फैलता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडिनम जीवाणु के कारण फैलता है, ये दोनों रोग जननांग संबंधी हैं। DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं विषाणु जनित रोग। रचना हमें पानी दो जरा, ये लो विष, तो ये इसकी ट्रिक है। रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मजलिस, इबोला, पोलिया, डेंगू, जीका, एड्स, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। कोविड-19, ये कोविड-19 ये भी कौन सा विषाणु जनित रोगी है। रेबीज, इसका वायरस है रेहेब्डो वायरस। और हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगना, ये रेबीज रोग होता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। 100% घातक बीमारी है। वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, इसको छोटी माता भी कहता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक के बड़ी माता रोग भी कहते हैं, वायरस है वेरिओला। बड़ी माता का रोग है वेरिओला, छोटी माता का है वेरिसोला। WHO ने भारत को चेचक और पोलियो मुक्त देश है वो भी घोषित कर दिया है। एडवर्ड जेनर ही विश्व का पहला टीका खोजा था स्मॉल पॉक्स का। डेंगू अरबो वायरस, हड्डी तोड़ बुखार होता है, वाहक है मादा एंडीज एजिटाई मच्छर। और साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ही लावा जमा हो जाने के कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स इससे प्रभावित होती है। बकरी का दूध इसमें बताया जाता है। मिजलस या खसरा वायरस है मोरबिलिनी, बुखार, शरीर पर लाल दाने, ये इसी के कारण फैलते हैं। और WHO के द्वारा हाल ही में भूटान और तिमोर लिस्ते को खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है, रुबेला मुक्त घोषित वो कर दिया गया है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रोग वाहक HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA रेक्ट्रोवायरस होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न प्लॉट टेस्ट, जब कंफर्म करने के लिए कि किसके अंदर इसके एड्स है या नहीं है उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध इनसे फैलती है। लक्षण है वजन का कम होना, दस्त लगना, अंगों का फैलना। विश्व का फर्स्ट मरीज 1983 के अंदर USA में था और भारत के अंदर 1986 में देखा गया था। पोलियो 2014 के अंदर ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है।
OPV ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है, खोज की थी सोल्क व सेबिन के द्वारा। 1995 के अंदर पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया गया था, दो बूंद जिंदगी की। भारत पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा भारत का, तो वह है वेलूर तमिलनाडु। फ्लू, स्वाइन फ्लू ये H1N1 के कारण फैलता है, बर्ड फ्लू H5N1 के कारण, और दोनों से ही जो प्रभावित क्या होती है, तो श्वसन प्रभावित होता है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 है, बर्ड फ्लू है H5N1, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्वाइन फ्लू H1 है, बर्ड फ्लू में H5 है। कोविड-19 शार्क कोविड 2 वायरस है, तो इससे भी श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। आई फ्लू वायरस है एडिनो, और इबोला वायरस के अंदर इसके अंदर शरीर के अंदर ही रक्त स्राव हो जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं, पापा काम्पिस होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इससे तेज बुखार और RBC प्रभावित होती है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और दवा है कुनेन, और जो कुनेन है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से ही प्राप्त की जाती है। मलेरिया का पहला टीका है मोस्क्यूरिक्स। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पैचिस या डायरिया, इससे दस्त हो जाता है। एंड अमीबा हिस्टोली का परजीवी के कारण फैलता है, आंत प्रभावित होती है। कालाजार रोग कारक है लिस्मानिया परजीवी, वाहक है सैंड फ्लाई। भारत कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 2023 रखा था। निद्रा रोग तो ट्रिप्सोमेना के कारण ये फैलता है, वाहक है सीसी फ्लाई, और लक्षण है नींद नहीं आना, प्रभावित होती है पीनियल ग्रंथि। तो जो निद्रा रोग है उससे पीनियल ग्रंथियों प्रभावित होती है। कवक जनित रोग देखते हैं, काला गांजा दामाद खाए फ्रूट, तो ब्लैक पग, गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूड, ये सब कवक जनित रोग हैं। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस ये इसका वाहक है, प्रभावित होती है आंखें। आनुवांशिक रोग देखते हैं, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र ट्राइमोसोमी के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के कारण होता है। क्लाइसफेल्टर तो इसके अंदर ही एक X गुणसूत्र है वो ज्यादा आ जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। पुरुष के अंदर ही महिलाओं के लक्षण वो दिख जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर ही जो X गुणसूत्र है उसकी कमी हो जाती है, और महिलाओं के अंदर ही महिलाओं के लक्षण वो कम हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में, और क्लाई सिंड्रोम के अंदर ही पुरुषों में महिलाओं के लक्षण वो आ जाते हैं। हेमोफीलिया शाही रोग है, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। रक्त का थक्का वो नहीं जम पाता है, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होती है। वर्णनता इसमें हरे और लाल रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाते, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होता है। थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी है, RBC का निर्माण वो नहीं हो पाता है, और बार बार ब्लड बाहर से देना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया RBC है वो हंसियाकार हो जाती है। कर्मी फाइलेरिया हाथी पांव रोग, पैर सूजकर हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं, रोग कारक है बुचेरिया ब्रोकटाइन कर्मी। भारत 2027 तक हाथी पांव उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। आंख संबंधी रोग देखते हैं, निकट दृष्टि दोष तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, और इसको मायोपिया भी कहते हैं। अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि के अंदर ही पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। उत्तल लेंस यूज किया जाता है। मोतियाबिंद बुढ़ापे में होने वाला रोग है, आंख की पुतली सफेद होना और धुंधला दिखाई देता है। ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद भी कहते हैं इसको। संबंधी रोग देखते हैं, डिमेंशिया भूलने की बीमारी, अल्जाइमर यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। मिर्गी बार बार दौड़े पड़ना, पार्किंसंस हाथ व पैर की नस या मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, तो उससे पार्किंसंस रोग होता है, लकवा मार जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के अंदर ही अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर फैलता है। कैंसर करने वाले कारक है कोर्सिनिज्म। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कोबाल 60 ये कैंसर का इलाज में यूज किया जाता है। मिनी माता रोग पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग होते हैं, क्वासियोरकर और मरासमस रोग, तो इनको भी याद कर लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, और 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय हैं वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं उनकी। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है।
फजल अली कमीशन। तो इसके अंतर्गत ही 14 राज्य थे और 6 यूटी थे भारत के अंदर, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था। नागालैंड है वो 13वां, मतलब नागालैंड है वो भारत का राज्य बना था 13वें संविधान संशोधन के तहत ही। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। 8वीं अनुसूची के अंदर ही जो 15वीं भाषा है वो सिंधी के रूप में ही जोड़ी गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 का। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग नंबर 4 का अनुच्छेद है 51 का के अंदर ही 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आपातकाल के समय ही लोकसभा और राज्यसभा जो राज्य विधानसभाएं हैं इनकी समयावधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 7वीं अनुसूची के अंदर ही राज्य सूची के जो विषय थे नाप तोल वन है इन सभी को समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही नए अनुच्छेद 39 का 43 का और 48 का जोड़े गए थे। संविधान का भाग नंबर 14A और अनुच्छेद 223A जो कि प्राधिकरण से संबंधित है ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। संपत्ति के अधिकार को ही मूल अधिकार से हटाकर जो 19 वंच है और अनुच्छेद 31 से हटाकर ही कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत डाल दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जो आंतरिक अशांति शब्द था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ है। 10वीं अनुसूची डाली गई है, दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। मतदान की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 का है। दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 239 का जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के अंदर ही भाग नंबर 9 के अंदर ही अनुच्छेद 243 से 243 तक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके अंदर विषय है 29 है। 74वां संविधान संशोधन 1992 का ही है। नगरीय निकायों से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 के अंदर ही अनुच्छेद है 243 से 243 जी तक है। अनुसूची नंबर 12वीं जोड़ी गई है और विषय है इसके अंदर 18। 86वें संविधान संशोधन 2002 का है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 21 का मूल अधिकार है। मूल अधिकार के अंतर्गत ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 है और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 के अंदर ही 51 के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए ही। और ये माता पिता का अधिकार है को बच्चों को शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाएं। 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। अनुच्छेद नंबर 338 का है। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 है। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ है। 8वीं अनुसूची के अंदर ही 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके अंतर्गत भी 8वीं अनुसूची के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वर्तमान के अंदर ही जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं वो हो गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 का है। सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 का अनुच्छेद है 243 Z से 243 ZT तक है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है। अनुच्छेद नंबर 19 वन गृह संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी 97वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 का ही है। 3 वीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है। जीएसटी यानी जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 279A के अंदर है और इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 238 ख जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण हो दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 15, 16 और 16(6) हो जोड़ा गया था इसमें।
15(6) और 16(6). 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और SC/ST की सीटों का आरक्षण वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियंस की सीट है वो समाप्त कर दी गई थी। 105वां संविधान संशोधन 2021 का है। OBC के अंदर कौन कौन सी जाति आएंगी ये राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केंद्र है वो आप तय करेंगे। और 127वां विधेयक था ये। 106वां संविधान संशोधन 2023 के अंदर पेश किया गया था। बिल नंबर 128वां है। महिलाओं को संसद व विधानसभाओं के अंदर ही 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है 126 विधान संशोधन के तहत ही। और हाल ही में 129वां विधेयक भी पेश किया गया है जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। अभी ये एक्ट वो नहीं बना है, इसको भी याद रख लेना। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है प्लीज आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू। भारत के अंदर कौन कौन सी जनजातियां हैं इनको देखते हैं। मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया है। झारखंड के अंदर है मुंडा, संथाल और हो। अरुणाचल प्रदेश में है मोपला, मिसबी, अबोर और डफला। मणिपुर के अंदर है कुकी, मेइती। सिक्किम के अंदर है लेपचा, भूटिया। राजस्थान के अंदर है मीणा, गरासिया, भील और कथोड़ी। तमिलनाडु के अंदर टोडा है। असम के अंदर बोडो है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है चेचू। जम्मू कश्मीर के अंदर है गुज्जर और बकरवाल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर थारू है। अंडमान निकोबार के अंदर है जारवा, सेंटिनल, योंग और सोमफेन। महत्वपूर्ण एयरपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। असम गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। पंजाब के अमृतसर में है गुरु रामदास। नागपुर महाराष्ट्र में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। अहमदाबाद गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। चंडीगढ़ के अंदर है शहीद भगत सिंह। रांची झारखंड के अंदर है बिरसा मुंडा। रायपुर छत्तीसगढ़ में है स्वामी विवेकानंद। और अंडमान निकोबार के अंदर है वीर सावरकर। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है वागडोगरा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है महर्षि वाल्मीकि। कोलकाता के अंदर है सुभाष चंद्र बोस। बेंगलुरु के अंदर है कैंपगौड़ा। इंदौर के अंदर है देवी अहिल्याबाई होलकर। और नोएडा के अंदर है जेवर एयरपोर्ट। पूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है PC महानोबिस की जयंती पे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है CV रमन की जयंती पे। विश्व TB दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती पे। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रोनाल्ड रोज के द्वारा ही मलेरिया की खोज की गई थी। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पे। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की थी। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की जयंती पे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने ही इस दिन जो भाला वो फेंका था टोक्यो ओलंपिक में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे। इंजीनियर्स दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है S विश्वेश्वरैया जयंती पे। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पे। राष्ट्रीय दुख दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की जयंती पे। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। राष्ट्रीय किसान दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पे। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साहिबजादे हैं इनको मतलब जिंदा ही इनको चिन्हवा दिया गया था तो इनकी याद में ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं 8 हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर भारत का है। सत्रिया असम का है और ये नवीनतम है। नदी परियोजना बांध और जलप्रपात देखते हैं। महानदी उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है। सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध है। बराकर झारखंड के अंदर है तिलैया बांध। कावेरी नदी तमिलनाडु के अंदर है मैटूर बांध और शिव समुद्रम। कृष्णा नदी पे है कर्नाटक के अंदर अलमाटी और नागार्जुन सागर। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है माता टीला परियोजना। रिहंद उत्तर प्रदेश के अंदर है गोविंद वल्लभ पंत सागर।
ताप्ती गुजरात के अंदर है काकरापार उकाई। नर्मदा नदी गुजरात के अंदर है सरदार सरोवर और धुआंधार बांध है, धुआंधार ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में। पेरियार नदी केरल के अंदर इडक्कू बांध है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के अंदर है टिहरी बांध। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उरुई परियोजना। चेनाब नदी पर है बगलीहार, सलाल और रेटल। चंबल नदी पर है गांधी सागर मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर ही राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। सरहावती नदी कर्नाटक के अंदर है और जोग या गरशप्पा जलप्रपात है, तो कर्नाटक के अंदर है जोग जलप्रपात और झारखंड के अंदर है हुंड्रू जलप्रपात सरहावती नदी पे ही। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। मिजोरम के अंदर है डम्फा, झारखंड में पलामू है, अरुणाचल प्रदेश में पाके टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में सत्यमंगलम, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत है, तेलंगाना में है अमरबाग, राजस्थान में है रामगढ़ विसदारी, उत्तर प्रदेश में है रानीपुर और मध्य प्रदेश के अंदर है दुर्गावती। रबी की फसल की ट्रिक देखते हैं। नाई हुंटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो चावल, बाजरा, मक्का, कपास है। जायद की फसल है तरबूज, ककड़ी और खरबूजा। पर्यावरण संबंधी देखते हैं। सबसे ऊपर मध्य मंडल होता है, फिर सप्ताह मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती है। जल, वायु, मृदा ये सब निर्जीव हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंदर मनुष्य और जानवर होते हैं। ओजोन की सांद्रता है वो डोप्सन के अंदर मापते हैं और ओजोन क्षरण की खोज फोरमैन के द्वारा की गई है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द है वो टेंसले के द्वारा दिया गया है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम लिंडेमान ने दिया है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था उत्तराखंड के अंदर ही। कोप फर्स्ट का आयोजन बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था 1995 के अंदर। 27 हुआ था शर्म अल शब मिस्र में। कोप 28 का आयोजन यूएई में हुआ है। कोप 29 का आयोजन अजरबैजान में और कोप 30 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। और कोप 15 रामसर कन्वेंशन से संबंधित है उसका आयोजन जिम्बाब्वे में किया गया है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था रियो डी ब्राजील के अंदर ही और इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। भारत में 2 होप स्पोर्ट है, ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट है। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शाकला को कहते हैं। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था कनाडा के अंदर ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण क्रांति। दुग्ध क्रांति ये दूध से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड ये वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। तिलहन पीली क्रांति है सरसों से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। सिल्वर क्रांति अंडा से संबंधित है। गोल्डन जूट से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला से। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता। विशाख दत्त तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त ने लिखी है। मर्च का टीकम सुतरक के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी और हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है। पंच सिद्धांति का वराहमिहिर के द्वारा दिया गया था। हवेन सांग इनकी पुस्तक है सीयू की। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया है। इबन बतूता रहेला हो इबन बतूता की पुस्तक है। हरिसेन प्रयाग प्रस्तुति है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। तो प्रयाग प्रस्तुति जो समुद्रगुप्त है उनके समय लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। अरविंद घोष तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। भगत सिंह की है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है आनंद मठ। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा ही की गई थी। महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज और सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। अब्दुल कलाम आजाद की है इंडिया वाइन्स फ्रीडम। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की है इंडिया स्ट्रगल और स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। तो
तो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर है और 193 सदस्य देश है और नवीनतम सदस्य देश है दक्षिण सूडान। IMF इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, नवीनतम सदस्य है एंडोरा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, स्थापना की गई थी 1945 को। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और स्थापना की गई थी 1960 को। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नाटो का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन सा है, तो 32वां देश है स्वीडन। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। बिम्स्टेक तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है, स्थापना की गई थी 1948 को और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन और रेड डेटा बुक है उसी के द्वारा जारी की जाती है। UNEP की स्थापना मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है। स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1972 को और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में है। IOC का हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है और स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर और स्थापना की गई थी 1961 के अंदर। लोगो है पांडा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। हेडक्वार्टर है ल्यूओन्स फ्रांस के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं भारत का यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, मतलब कब कब इनको दिया गया था। तो आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया है। ताजमहल भी 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। 39वां विश्व धरोहर स्थल काकेश्वर मंदिर है तेलंगाना में। 40वां था धोलावीरा गुजरात में। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। 42वां है होयलेश्वर मंदिर है और 43वां था मोइदम असम के अंदर है और अब 44वां स्थल शामिल किया गया है मराठा साम्राज्य को। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण डांस और फेस्टिवल देखते हैं। कजली महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा के अंदर मनाया जाता है। शाकंबरी मेला सहारनपुर के अंदर। बंटेश्वर मेला तो बट्टेश्वर मेला आगरा में। गंगा पुष्करोलू महोत्सव बनारस के अंदर मनाया जाता है। खिचड़ी ये जो मकर संक्रांति है ये उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो इनको थोड़ा याद रखना। यूनेस्को के अमृत धरोहर के अंदर ही 15 शामिल है। फर्स्ट था वैदिक मंत्रोच्चारण और 11वां है योग, 12वां नवरोज है, 13वां कुंभ मेला है, 14वां दुर्गा पूजा है और 15वां है गरबा नृत्य जो कि नवीनतम है गुजरात का। कुंभ मेला 4 जगह बढ़ता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन के अंदर और इसको शुरू करने वाले थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय ही शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण त्योहार देखते हैं। होर्नबिल त्योहार नागालैंड का है। देव दीपावली बनारस उत्तर प्रदेश की है। लोसर लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का है। हरेला उत्तराखंड का है। हरेली छत्तीसगढ़ की है। बंगस वैली फेस्टिवल तो बंगस वैली फेस्टिवल झारखंड का है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। श्रावणी मेला झारखंड का है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का ही है। पोंगल तमिलनाडु का है। बिहू असम का है और ओणम केरल का है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, यह आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसकी लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। तांबा और टिन यानी कांसा किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और टिन से। खोज 1921 के अंदर ही दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कौन है, तो इनका नाम है डोल्टन। नील्स बोर के ही परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n2, तो 2n की पावर 2 हो सकती है। n1 तो n बराबर 1 होगा, तो ये k के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है, l के अंदर 8, m में 18 और n के अंदर 32 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम 1s1, ड्यूटीरियम 1s2 और ट्रिटियम है 1s3। ध्वनिक किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है और सर्वाधिक गति इसकी सॉलिड में होती है। निर्वात के अंदर इसकी गति वो नहीं होती है। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है वो निर्वात के अंदर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आवर्ती का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है वो आवर्ती का मात्रक होता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं, तो CaSO4 2H2O जिप्सम,
इस पर 1.5 गुना H2 यानी जल मिलाने पर ही CSO4 हाफ H2 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई है। तो इनका नाम है वो याद रखना। आगे है, किस धातु के संक्षारण से ही रंग है वो हरा हो जाता है? तो तांबे के संक्षारण से ही। लोहे पे जंग लगना तो इसका रंग लाल हो जाता है, और चांदी का रंग हो काला हो जाता है जब इस पे जंग लगता है। प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो CO2 प्लस में H2O। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से दोहराने पर ही C6H12O6 प्लस में O2 गैस है, ये उत्पाद हो बनता है। सुक्रोज का निर्माण किस तरीके से होता है? तो ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है, और ये डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। इसमें लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। आगे है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। एम्पियर धारा की इकाई है। ज्योति तीव्रता कैंडला की है, और शक्ति की है वोट। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो जड़त्व के नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ये रॉकेट का उड़ना न्यूटन किस अधिनियम का उदाहरण है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सी सिद्धांत पे कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। तो कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। एक अश्व शक्ति के अंदर कितने वोट होते हैं? तो 746 वोट होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और जी का मान अधिकतम, तो अधिकतम सतह पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित नियम, तो ये केपलर के नियम कहलाते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो ध्वनि को विद्युत के अंदर माइक करता है, और विद्युत को विद्युत को ध्वनि के अंदर लाउड स्पीकर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के अंदर लाइट करता है। तो ये थोड़ा याद रखना। भूस्थायी कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की होती है। पृथ्वी के लिए ही पलायन वेग का मान, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक है वो पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब, तो ये बैरोमीटर के अंदर ही मापा जाता है। जब बैरोमीटर का दाब हो कम होता है तो आंधी तूफान आते हैं। जब बैरोमीटर का दाब हो धीरे धीरे होता है तो वर्षा होती है, और जब ऊपर जाने लगता है तो मौसम वो खराब होने लगता है। तो जब कम होएगा तो आंधी तूफान आएगी, और धीरे धीरे कम होगा तो वर्षा होगी, और ऊपर जाएगा तो ये मौसम हो साफ रहेगा। नेक्स्ट है, पानी में तेल छिड़कने पर ही पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होगा या अधिक, तो कम होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। अल्फा बीटा गामा में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की। आप सर्वे तरंगे, तो 20 हर्ट्ज से कम की। सर्वे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मध्य, और आप परा सर्वे होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, भ्रूण की जांच कराने में ही गुर्दा में बनने वाली फतरी की जांच करने में, दूध में हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट एंड पैरा बैंगनी जो किरण है उनका उपयोग है वो किया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन यानी -273 केल्विन होती है। पदार्थ की फोर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। हवा यौगिक है मिश्रण, तो ये मिश्रण है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। और गहराई मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फेदम का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का। सीरम क्या है? तो सीरम है प्लाज्मा केंद्रित फाइब्रोनिजन प्रोटीन। तो सीरम है प्लाज्मा के अंदर ही जो फाइब्रोनिजन प्रोटीन के बाद प्रोटीन से ही सीरम बनता है।
सहाई रोग हीमोफीलिया है। दूध श्रवण हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये लव, लेबर, बर्थ, ये सब हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। किस विटामिन को संक्रमणरोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। रोग होता है रतौंधी, जिससे कि रात में दिखाई नहीं देता। जीरोफ्लेथीमिया, तो आंख में जो आंख का सूजना जीरोफ्लेथमिया कहलाता है, जीरोफ्लेथमिया। गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस भी विटामिन ए का ही अच्छा स्रोत। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटीन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। आवर्त सारणी की संख्या व वर्ग की संख्या, तो आवर्त सारणी के अंदर ही वर्ग की संख्या होती है 7 और आवर्त सारणी की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है और ये मोजले के द्वारा दी गई थी। अमावस्या में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, ये व्हाइट होता है और Cl2 यानी CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 होता है और CaOOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो 8 होते हैं, C4H8। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त होती है? तो ऑक्टेन से और डीजल की होती है C10 से। आगे देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। और परिरक्षण के अंदर सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है और परिरक्षण यानी सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ओजोन संरक्षण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? कनाडा के अंदर ही। कोयले के प्रकार, तो 4 प्रकार के होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया होता है पीट। भारत के अंदर, तो भारत में बिटुमिन और लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला मिलता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियन है, ये सबसे भारी धातु है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये लैंड यानी PBS का है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी हैं? तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सब उत्कृष्ट धातु हैं। फ्यूज तार में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो Pb+ में Sn का। और तांबा के अंदर, तो तांबा किससे बनता है? नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव में उंगली पर निशान लगाने के लिए कौन सी स्याही? तो AgNO3 की स्याही वो लगाई जाती है। मोनोजोइट मिट्टी के अंदर कौन सी धातु मिलती है? तो थोरियम। तो मोनोजोइट जो मिट्टी है जो केरल के अंदर मिलती है उसके अंदर थोरियम धातु है वो मिलती है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रिविनास के द्वारा किया गया है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता है केलोनस लिनियस। किसने जीवधारियों का पंचजगत वर्गीकरण किया था? तो व्हिटकर के द्वारा किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कवक कोशिका भित्ति का निर्माण कहाँ पे होता है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण काइटिन में होता है। पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण तो सेलुलोज के अंदर होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिश्रित रूप से जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीवित कोशिका की खोज है ये की थी ल्यू वेन होक के द्वारा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया है। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की और सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन की। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है पादप और जंतुओं के अंदर ही। तारक काय का कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाती है और ये सबसे छोटी कोशिकांग है। अल्टमान ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी जो कि पावर हाउस भी कहलाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो पर्णहरित के अंदर होती है और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। डीएनए नाइट्रोजन क्षारक, तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 हैं वो डीएनए क्षारक, किसमें 4 डीएनए क्षारक वो होते हैं।
डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था 1962 के अंदर। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? तो यूरोसिल। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं को निर्माण करती है? तो 2 का। अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो 4 का। आनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेडल। मनुष्य में कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं? तो 46। वायु प्रदूषण संकेतक लाइकेन होता है और कवक और शैवाल का ही सहजीवन लाइकेन कहलाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता है ल्यूवेनहोक की है और जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेनहोक के द्वारा ही की गई है। रेबीज के टीके की खोज है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई है और रेबडोवायरस के कारण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और CO2 का अवशोषण होता है। पौधों की वायु का निर्धारण विधि, तो ये कहलाती है डेंड्रोनोलॉजी। जाइलम, तो जल है वो जड़ से पौधों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। और फ्लोएम है ये खाद्य पदार्थ है वो पत्तियों से पादपों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वृद्धि रोधक हार्मोन ABGAC है। फलों को पकाने का हार्मोन एथिलीन है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्किया है, ये सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा है और वुल्किया है, ये सबसे छोटा पुष्प है। रक्त का pH मान 7.4 है जो कि हल्का क्षारीय है। प्लाज्मा फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकालने के बाद में शेष बचता है तो सीरम बचता है। RBC का कब्रिस्तान पलीहा कहलाता है। एनीमिया रोग, तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ल्यूकोसाइड किसे कहते हैं? WBC को। डेंगू के कारण रक्त कणिकाएं प्रभावित होती है, तो डेंगू के कारण प्लेटलेट्स हैं वो प्रभावित होती हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बन पाता है? तो विटामिन के की कमी के कारण ही। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की है। सर्वदाता O-, सर्वग्राही AB+ है। RH फैक्टर की खोज वीनर एंड लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, तो इसका नाम भी याद रखना। आगे है अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल, जो कि प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम का कार्य है वसा का पाचन करना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल यानी दांत, इनेमल कहलाता है। टाइलिन और लाइसोसोम एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में। मानव शक्ति की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। और रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन कौन सा है? तो हिपेरिन है। भोजन के अंदर जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जो मृत्यु का कारण है वो किससे लगाया जाता है? तो लीवर से लगाया जाता है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि, तो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट इन सब का पाचन होता है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ही। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हृदय है एक धड़कन 70 मीटर धड़कता है। रक्त दाब मापने में यंत्र स्पिग्नोमेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के अध्ययन के लिए किया जाता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो सेरिबेलम का। जांघ की हड्डी क्या कहलाती है? फीमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपिज कहलाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। अस्थि को अस्थि से जोड़ना लिगामेंट, तो लिगामेंट ही अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। पसलियों की टोटल संख्या 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि के अंदर निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ADH हार्मोन श्रावण कहाँ पे होता है? हार्मोनों का श्रावण, तो पीयूष ग्रंथि के अंदर ही होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही। जड़ मानवता तथा घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन निष्कासित किया जाता है? तो कैल्सिटोसिन हार्मोन है वो निष्कासित किया जाता है। आगे है आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के अंदर है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। CO2 का 70% परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। पाइरूबिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो ऑक्सी श्वसन के अंदर ही। मनुष्य और पादपों के श्वसन के दौरान कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो O2 का।
ऊर्जा की मात्रा एटीपी माइटोकांड्रिया के अंदर ही होती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी शर्करा बनती है? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज से माल्टोज बनती है। ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से कौन सी शर्करा बनती है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है, प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग है वर्जिलियस के द्वारा किया गया है। टेबल शुगर सुक्रोज कहलाता है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज और फ्रूट शुगर फ्रक्टोज कहलाता है। क्वासिओरकर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B12 धातु कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्विन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है और वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई की वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरोल और इसे बांझपन हो जाता है कमी से। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूनिन। तो फिलोक्यूनिन है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निंद्रा रोग। ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, नमोनिया और हैजा। और विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो डेंगू है, एड्स है, ये सब हैं वो विषाणु जनित रोग होते हैं। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी का रोग डाउन सिंड्रोम कहलाता है। 13वें गुणसूत्र की कमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। और हीमोफीलिया इसको साई रोग भी कहते हैं और इसका वाहक होता है महिला इसकी वाहक होती है और प्रभावित पुरुष होता है। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं, पानी का जमना, चीनी का पानी में घुलना, मोम का गलना, दूध से क्रीम अलग होना, दही से मक्खन निकालना या उध्र्वपातन। ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थ वापिस से खुद की अवस्था के अंदर वापिस आ जाता है। जब रासायनिक परिवर्तन है उसके अंदर पदार्थ वापस अपनी अवस्था के अंदर नहीं आता, जैसे दहन है, खाना पकाना है, दूध स्कंदन है, दूध से दही निकालना है, लोहे पे जंग लगना है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इसमें पदार्थ वापस अपनी अवस्था के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल है ये आंवला या सिट्रस के अंदर। टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर पाया जाता है। NaCl नमक का फॉर्मूला है। NaOH कास्टिक सोडे का, NaCOH का होल ट्वाइस व्यंजक चूर्ण का, NaSCO3 बेकिंग सोडा का, Na2CO2 धावन सोडा का, CuSO4 2H2O ये नीला धोते का है। पीतल है कॉपर प्लस में Zn से मिलकर बना होता है। कांसा कॉपर प्लस में Sn से। जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। टाका बना होता है टिन प्लस में लैंड से, तो Sn प्लस में Pb से टाका मिलकर बना होता है। गन मेटल कॉपर, जिंक, कॉपर है, जिंक है, Sn है, Zn है, Cu है, इनसे गन मेटल है वो मिलकर बना होता है, तो इनको भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहते हैं। खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा चेनाब नदी, दक्षिण के अंदर ही देमाबाद, पश्चिम के अंदर सुदका गेडोर दाश्क नदी है और पूर्व के अंदर है आलमगीरपुर हिंडन नदी है। मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित ही ये जीके ही थोड़ी इंपोर्टेंट है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और वेदों के अंदर जो झेलम नदी उसको वितिस्ता कहते हैं। लोथल गुजरात के अंदर है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। कालीबंगा गुजरात में है और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चहूदड़ो मनका बनाने का कारखाना धोलावीरा गुजरात में है और 3 भागों के अंदर है, पश्चिम, मध्य और पूर्व के अंदर, और 40वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना है, तो राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। राष्ट्रीय आय आजादी के बाद में गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया गया था 1951 तक, और वर्तमान में ही NSO और CSO इन दोनों को मिलाकर NSSO कर दिया गया है, मॉस्क्यू सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय। तो वर्तमान में ये मॉस्क्यू हो गया है, MOSPI। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, CEO है BBR सुब्रमण्यम। सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर ही है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर।
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। 1934 का एक्ट है। और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। लिन लिथगो के समय वॉइस रहे थे लिन लिथगो। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1942 को चेम्सफोर्ड के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू किया गया था, 12 मार्च से और 1930 तक। गांधी जी ने इसी समय केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, नील की खेती के विरोध के अंदर ही। चोरी चोरा घटना गोरखपुर के अंदर हुई थी 5 फरवरी 1922 को और इसी समय असहयोग आंदोलन है वो बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त को शुरू किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक शुरू किया गया था, नमक कर के विरोध के अंदर ही। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि है वो भी त्याग दी थी। कब त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही। और उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी के द्वारा ही। और जांच तो हंटर आयोग बना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग भी बना था। मृदा, ICAR के द्वारा 2 प्रकार की मृदाएं हैं। जलोढ़ मृदा फरानी या नवीन पुरानी बांगर होती है, नवीन खादर होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। और बैसाल्ट चट्टान अप्रदन, काली मृदा का निर्माण है वो बैसाल्ट चट्टानों के अंदर ही होता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट देनाली या मेकेली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट केटू जो कि ट्रांस हिमालय के अंदर ही है। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप की है माउंट एलब्रूज। साउथ अमेरिका महाद्वीप की है माउंट एकांगुआ। और अंटार्कटिका महाद्वीप की है माउंट विन्सन मैसिफ। तो माउंट विन्सन मैसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।